कुमार और एक बार फिर आप सभी का आईसीसी यानी इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि इंट्रोडक्टरी इट के पार्ट 1 के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के लिए और उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज बनाने के लिए। इंट्रोडक्टरी इट के पार्ट 1 वीडियो में हमारा जो कमेंट बॉक्स था वो इससे भर गया था कि सर जल्दी से इंट्रोडक्टरी इट का पार्ट 2 लेकर आए। तो चलिए, लेकिन उसे चालू करने से पहले दोस्तों, इंट्रोडक्टरी इट पार्ट 2 को प्रारंभ करने से पहले एक बात है कि हमें अच्छे वक्त में उसी का साथ देना चाहिए जिसने हमारा बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा था। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्टरी इट पार्ट 2। देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि सुबह का समय है, सुबह का समय है यानी इंट्रोडक्टरी इट, क्योंकि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय को बताने के लिए किया जाता है। मतलब सुबह का समय है यानी इंट्रोडक्टरी इट, और है कि अंग्रेजी इज। अब सुबह का समय यानी मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग यानी सुबह का समय है। अब जब सुबह का समय है, इट इज मॉर्निंग, और यहीं पर दे दिया जाए दोपहर का समय था, दोपहर का समय था यानी समय इंट्रोडक्टरी इट था मतलब वाज, और दोपहर का समय मतलब मिड डे, इट वाज मिड डे मतलब दोपहर का समय था। अब अगर यहीं पर दे दिया जाए कि अब शाम का वक्त है, अब शाम का वक्त सॉरी दोस्तों, अब शाम का वक्त है। और जब इंट्रोडक्टरी इट यानी जब कभी भी ऐसे हिंदी वाक्य शुरू में अब आ जाए, अभी आ जाए, आज आ जाए या फिर कल आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी सबसे लास्ट में। जैसे अब शाम का वक्त है यानी इंट्रोडक्टरी इट, और है मतलब इज शाम का वक्त यानी इवनिंग, इट इज इवनिंग, और अब मतलब नाउ यानी अब शाम का वक्त है मतलब इट इज इवनिंग नाउ। अगर सुबह का समय है मतलब इट इज मॉर्निंग, दोपहर का समय था यानी इट वाज मिड डे, और अब शाम का वक्त है मतलब इट इज इवनिंग नाउ। अगर ये समझ आया हो आपको तो अब रात का वक्त, अब रात का वक्त था या फिर है, अब रात का वक्त है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमें उम्मीद है कि आपको शाम और रात इन दोनों में अंतर पता होगा, और जब अंतर पता होगा तो इन दोनों की मीनिंग भी अलग होगी। अब समय हो गया, समय के बाद हम आते हैं दिन पर। जैसे कि आज सॉरी दोस्तों, आज रविवार है, आज रविवार है। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय को बताने के लिए किया जाता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन
इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग दिन को भी बताने के लिए किया जाता है। और आज रविवार है, आज यानी इसकी मीनिंग सबसे लास्ट में लगेगी। आज रविवार है मतलब इट, इंट्रोडक्टरी इट, और है यानी इज, और रविवार यानी संडे, इट इज संडे, और यहाँ पर आज है तो मतलब टुडे। अब जब आज रविवार है मतलब इट इज संडे टुडे, और मान लीजिए यहीं पर दे दिया जाए कि कल रविवार, इसी को ले लेते हैं कि कल रविवार था, कल रविवार था, कल रविवार था। देखिए TOMORROW, टुमारो मतलब आने वाला, कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। और YESTERDAY, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। अब देखिए कि कल रविवार था यानी बीत गया, और जब बीत गया तो सबसे पहले कल रविवार था, दिन की बात हो रही है, तो इंट्रोडक्टरी इट था यानी वाज, और रविवार यानी संडे, इट वाज संडे मतलब रविवार था कल यानी बीत गया है तो यस्टरडे, इट वाज संडे यस्टरडे। अब आज रविवार है यानी इट इज संडे टुडे, कल रविवार था मतलब इट वाज संडे यस्टरडे। और यहीं पर अगर दे दिया जाए कि कल सॉरी दोस्तों, कि कल सोमवार होगा, कल सोमवार होगा। अब कल सोमवार होगा जब भी ऐसे वाक्यों में, और खासकर दिन बताने के लिए, और दिन के साथ होगा होगी होगे आ जाए तो वहां पर इट के साथ हम तुरंत विल वी लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? विल वी। जैसे कल सोमवार होगा मतलब इंट्रोडक्टरी इट, और होगा यानी विल बी, इट विल बी सोमवार यानी मंडे, और कल सोमवार होगा ना मतलब आने वाले कल की बात हो रही है तो इट विल बी मंडे टुमारो, इट विल बी मंडे टुमारो। अगर ये समझ आया होगा तो एक क्वेश्चन लिखिए कि आज शनिवार था, आज शनिवार था, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, हमने इंट्रोडक्टरी इट में समय देखा, समय के बाद दिन देखा। अब दिन के बाद बात आती है महीने की। उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये लिख रहे होंगे। अगर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है। मतलब आपको अपने दिमाग के ऊपर भरोसा है कि हाँ हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन दोस्तों, लिखने में बुराई नहीं है, लिखेंगे तो राइटिंग भी सुधर जाएगी, और कोई आपका छोटा भाई या छोटी बहन वो भी देख सकते हैं आपके फेयर में। देखिए आगे बात समय की हो गई, बात दिन की भी हो गई, अब बात आती है महीने की, तिथि की। जैसे महीना मान लीजिए कि जनवरी है, कोई पूछता है ना कि क्या है, कौन सा महीना है, मतलब जनवरी का महीना है, मतलब जनवरी है। अब जनवरी है यानी महीने की बात हो रही है तो इंट्रोडक्टरी इट, और है यानी इज,
और जनवरी यानी JANUARY, इट इज जनवरी। अब मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए कि मार्च, या फिर यहां पर दे दिया जाए कि कल मार्च था, मतलब कल मार्च का महीना था, कल मार्च था, यानी महीने की बात हो रही है तो इंट्रोडक्टरी इट था यानी वाज, और मार्च यानी MARCH, इट वाज मार्च। कल मार्च था मतलब बीत गया है कल, और जब बीत गया है तो मतलब यस्टरडे, YESTEARD। जनवरी है यानी इट इज जनवरी। सॉरी दोस्तों, कल मार्च था यानी इट वाज मार्च यस्टरडे, और यहीं पर एक दे दिया जाए कि कल अप्रैल होगा। अब कल अप्रैल होगा तो हो जाएगा इट, और होगा यानी विल बी, क्या लग जाएगा, विल बी, मतलब इट विल बी। और अप्रैल यानी APRIL, इट विल बी अप्रैल। और कल यानी कल अप्रैल होगा, मतलब आने वाले कल की बात कर रहा है, आप कर रहा है तो टुमारो, यानी इट विल बी अप्रैल टुमारो। अब महीने की बात हो गई। एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि कल दिसंबर है, या फिर कल दिसंबर था, या दिसंबर का महीना था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समय की बात हो गई, दिन की भी बात हो गई, और इसके बाद महीने की भी बात हो गई। अब देखते हैं साल और तिथि। जैसे अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पर कि सन 1930 था, सन की बात हो रही है, तिथि की बात हो रही है, तो इंट्रोडक्टरी इट लगाइए, था यानी वाज, और 1930 यानी 1930। सॉरी दोस्तों, सन 1930 था यानी इट वाज 1930। और यहीं पर अगर दे दिया जाए कि सन 1947 था, मतलब इट वाज 1947, सन 1947 था। सन 1930 था मतलब इट वाज 1930, सन 1947 था यानी इट वाज 1947। और यहीं पर अगर दे दिया जाए आप सभी को कि सन 1950 था, सन 1950 था, मतलब इट था यानी वाज, और 1950 यानी 1950। अब आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1947 यानी 1947 और 1950, इन दोनों तिथियों में भारत के लिए ऐसा क्या हुआ था जो सभी को याद रहना चाहिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात समय की हुई, बात दिन की भी हुई, बात महीने और साल और तिथि की भी हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है,
और बात हो रही है बात हो रही है एक प्रकार से सिर्फ जैसे दे दिया जाए आपको कि जाड़े का मौसम, जाड़े का मौसम, जाड़े का मौसम है, यानी इट इज, और यहां पर देखिए कि WIN विन, विन मतलब जीतना, विन यानी जीतना, WIN और NER जोड़ दिया जाए तो विनर मतलब जीतने वाला, विनर मतलब जीतने वाला। और यहाँ पर WINTER विंटर, और विंटर मतलब हो जाएगा जाड़े का मौसम, जाड़े का मौसम। विन यानी जीतना, विनर यानी जीतने वाला या फिर जीतने वाली, और विंटर यानी जाड़े का मौसम। और यहाँ पर है जाड़े का मौसम है यानी इट इज, और यहाँ पर लगा देंगे विंटर, इट इज विंटर। अब जाड़े का मौसम है यानी इट इज विंटर, और यहीं पर अगर दे दिया जाए कि गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम था, यानी इट वाज समर, SUMMER। अगर मैंने नहीं याद हो रहा है तो यस का उमर, UMMER, यानी यस का उमर, UMMER। अब इसे सुमर नहीं पढ़ेंगे भाई, समर पढ़ेंगे। तो गर्मी का मौसम था मतलब इट वाज समर। और यहीं पर एक दे दिया जाए कि वसंत का मौसम होगा, वसंत का मौसम होगा, वसंत का मौसम होगा, यानी इंट्रोडक्टरी इट होगा, यानी विल, इट विल बी। और बसंत का मौसम नहीं मालूम है तो देखिए अंग्रेजी, यानी इट विल बी और SP का रिंग, जिसे हम लोग स्प्रिंग पढ़ते हैं। स्प्रिंग मतलब वसंत का मौसम, और मीनिंग याद करना हो तो आप कहेंगे SP का रिंग, यानी स्प्रिंग। और स्प्रिंग मतलब वसंत का मौसम। समय की बात हो गई, दिन की बात हो गई, महीने की बात हो गई, तिथि की बात हो गई, और एक प्रकार से माने तो उस ऋतु की भी बात हो गई। लेकिन कुछ पॉइंट और है, जैसे अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए कि वर्षा हो रही है, और उसी में दे दिया जाए आपको कि बर्फ गिर रही है, और उसके साथ ही दे दिया जाए कि मेघ यानी बादल गरज रहे हैं, तब क्या होगा? तब के लिए भी व्यवस्था किया हुआ है हमने। आप चिंतित ना होइए, आप केवल पढ़िए और खूबी तरीके से आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद किसी के सामने सिर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। बस डेली हर 2 दिन पे, हर दूसरे दिन पर आप हमसे मिलते रहिए, हम आपसे अवश्य मिलने आ जाएंगे। हाँ, तभी आ सकते हैं जब आपके मोबाइल में नेट हो। तो देखिए चलते हैं कि मान लीजिए कि वर्षा, वर्षा हो रही है,
यानी वर्षा हो रही है मतलब इंट्रोडक्टरी इट, और है यानी इज, और RAIN और फिर उसी में ING यानी इट इज रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है। अब जब वर्षा हो रही है इट इज रेनिंग और यहीं पर दे दिया जाए कि हवा, हवा मतलब एयर ना, हाँ वही, हवा चल रही है। अब हवा चल रही है मतलब इट इज ब्लोइंग, इट इज ब्लोइंग मतलब हवा चल रही है। और यहीं पर दे दिया जाए आप सभी को कि बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है यानी इट इज, और स्नोइंग, स्नो मतलब बर्फ, आइस मतलब बर्फ, आप जानते होंगे। इट इज स्नोइंग यानी बर्फ गिर रही है। अब जब वर्षा हो रही है मतलब इट इज रेनिंग, हवा चल रही है यानी इट इज ब्लोइंग, और बर्फ गिर रही है यानी इट इज स्नोइंग। और यहीं पर एक दे दिया जाए आपको, आपको दे दिया जाए कि मेघ यानी बादल, मेघ गरज रहे हैं। और कहा भी जाता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मेघ गरज रहे हैं यानी इंट्रोडक्टरी इट और इज, और थंडरिंग, इट इज थंडरिंग मतलब मेघ गरज रहे हैं। अब ये आपको समझ आया होगा तो एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए कि मान लीजिए अगर दे दें कि हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है, और यहीं पर एक दे दिया जाए कि बर्फ नहीं गिर रही है, या फिर यहाँ पर थी लगा दे रहे, बखूबी तरीके से आ जाएगा आपको। और इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये इंट्रोडक्टरी इट पार्ट 2 आज समाप्त हो गया। इसके बाद हम जो यूज की सीरीज चल रही है उसमें अगला टॉपिक डालेंगे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा डाला जाए। तब तक के लिए जय हिंद।